हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो संविधान की अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। आइए देखते हैं कि उसके क्या कैसे हैं। पहली अनुसूची कहती है कि सीमा और न्यायिक क्षेत्र निश्चित किया जाएगा। किसके? राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के। कि कौन सा राज्य किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा, जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है वो किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किस न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसका वर्णन करता है। अनुसूची 2 कहती है कि जो उच्च संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ते और जो उनको विशेषाधिकार मिलता है वो अनुसूची 2 के तहत डिसाइड किया जाता है। अब इसमें शामिल कौन होता है कि सबसे उच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीश दोनों जगह के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये उच्च पद हैं तो इनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात अनुसूची 2 में होती है। अब वेतन भत्ता मिल गया तो उनकी शपथ भी दिलाई जाएगी तो अनुसूची 3 के तहत। इसमें शामिल कौन नहीं है, कौन उच्च पद शामिल नहीं है? इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं है। राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, इनको शपथ अनुच्छेद 69 के तहत दिलाया जाता है। राज्यपाल शामिल नहीं है, इनको शपथ 159 के तहत दिलाया जाता है। और कौन अलग से लेते हैं इसमें शपथ? आप जानते होंगे कि जो प्रत्याशी सांसद के चुनाव के लिए नामांकन करता है उसको भी शपथ लेना पड़ता है संविधान के प्रति निष्ठा की, तो वो शामिल होगा इस अनुसूची में। संसद के लिए निर्वाचित प्रत्याशी जो चुन के चला गया वो भी जो शपथ लेगा। विधानसभा के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए है वो भी लेगा, निर्वाचित प्रत्याशी वो भी लेगा। अनुसूची 4 क्या कहती है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये अनुसूची 4 डिसाइड करती है, सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 क्या कहती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनका नियंत्रण और उनका प्रशासन कैसा होगा, ये अनुसूची 5 डिसाइड करती है, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, निचले पायदान के लोग होते हैं। अब अनुसूची 6 क्या कहती है? एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा कि जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है वो अनुसूची 6 में वर्णित है। अनुसूची 7 क्या कहती है? शक्तियों का विभाजन, जो राजतंत्र और लोकतंत्र का मूलभूत अंतर है कि राजतंत्र में शक्ति एक व्यक्ति में होता है जबकि लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन कई लोगों के पास होता है। तो अनुसूची 7 के तहत कितनी विषयों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में? संघ में, राज्य में, समवर्ती में। संघ में मूल संविधान में 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य में मूल संविधान में 66 था, वर्तमान में 61 है, घटा है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थी, वर्तमान में 52 है, बढ़ा है। तो किस अनुसूची में घटा है? राज्य अनुसूची में विषयों की संख्या घटाई गई है। देखते हैं कि अनुसूची 8 में क्या है। संविधान किन भाषाओं की मान्यता देता है, इसका वर्णन अनुसूची 8 करती है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया था? 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। बाद में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 8। तो टोटल अब इस समय कितनी है? 22 भाषाएं हैं। पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया था। फिर कब जरूरत पड़ी जोड़ने की? नमक जिसे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, शॉर्ट फॉर्म नमक, इनको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर जोड़ा गया 2003 में 4 भाषाओं को,
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसे आप ट्रिक में BDMS कह सकते हैं। उनको जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 में। 9वीं अनुसूची, जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और फिर जो अनुसूचियों को जोड़ने का प्रक्रिया शुरू हुआ, उसके माध्यम से जो पहली अनुसूची जोड़ी गई, वो पहली अनुसूची थी अनुसूची 9। इसमें क्या जोड़ा गया था कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य कानून बनाएंगे। लेकिन उसमें इस समय ये प्रावधान किया गया था कि इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती है, JR नहीं किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है इस अनुसूची की। लेकिन 24 अप्रैल 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी विषय इस अनुसूची में जोड़े जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। कब से? 24 अप्रैल 1975 के बाद से। के बाद से सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। 10वां, जो 10वीं अनुसूची है, इसमें क्या है कि दल बदल जो है विरोधी कानून शामिल किया गया था कि जो कोई विधायक है, फिर सरकार में चला जाता, फिर छोड़ देता, फिर सरकार में चला जाता है, तो ये बार बार प्रक्रिया को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था और उसको अनुसूची 10 के तहत शामिल किया गया था। ये दोनों पे लागू होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह लागू होती है। कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची, जब लोकतंत्र को, जो कि गांधी जी चाहते थे कि लोकतंत्र हमेशा गांव से शुरू हो, गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उसी को धरातल पे लाने के लिए जब पंचायती राज को जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो पंचायत को कुछ शक्तियां मिली होंगी, कुछ अधिकार मिले होंगे, कुछ जिम्मेदारियां मिली होंगी। जोड़ा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों को मान्यता दी गई थी। अंतिम अनुसूची जो है वो है 12 में क्या है? अब अगर पंचायतों को दिया गया है तो नगर पालिका को भी दिया जाना चाहिए, जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भी। तो उनकी शक्तियों का, उनके अधिकारों का, उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन जहाँ है वो अनुसूची 12 है। इसको जोड़ा गया था, इसको ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। तो ये संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन है, कहाँ कैसे क्या होगा, उसका एक संक्षिप्त विवरण है और परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।